हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सेकंड चैप्टर मैथ्स 2 में हम सीख रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कवर हुए थे। ये पूरा जो एक्सरसाइज है अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर बेस्ड है। अप्रॉक्सीमेशन यानी किसी भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव का यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपने देखा था किसी का भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या कोई एक फंक्शन है, उसका पावर है, तो वो वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे थे। तो वहाँ पर जो बेसिक आपने सीखा था, जो फॉर्मूला सीखा था, वही फॉर्मूला अब आगे भी यूज होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 में। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा tan इनवर्स 0.999, यहाँ सेकंड क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 0.999 और तीसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स 1.001। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इनवर्स वाले हैं। कैसे करना है देखो, पिछला अगर लेक्चर आपने अच्छे से समझा होगा तो ये और अच्छे से आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो है ना देखो tan इनवर्स, tan की बात करते हैं, tan 45 1 होता है, आपको पता है π/4 रेडियन यानी 45। तो अगर ये tan उस तरफ गया तो tan इनवर्स 1 का tan इनवर्स क्या हो जाएगा π/4, यानी ये जो देखो 1 का नियरेस्ट नंबर है, 1 के करीब है। tan इनवर्स 1 45 होता है, तो हम इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, लेट करते हैं x करते हैं, ये जो 0.999 है इसको x ले लो। अब 0.999 को आप ऐसे लिखोगे 1 माइनस 0.001, 1 में से अगर 0.001 माइनस किया तो 0.999 आता है। तो ये x है, इसको आप a प्लस एच कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर है 1 दैट इज इक्विवेलेंट टू a, और ये जो h है प्लस एच यहाँ पर माइनस में, तो माइनस 0.001। सो आपको a की वैल्यू मिल गई और h वैल्यू मिल गई यहाँ से। जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, a और h की वैल्यू फाइंड करना। ओके, अब इसके बाद क्या करोगे, ये जो फंक्शन है कौन से टाइप का फंक्शन है, देखो f(x) इज tan इनवर्स x, ऐसा दिया है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज f'(x), tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे कि आपने याद किया था। ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जो दूसरा है वो भी बिल्कुल सेम है, 0.999 सेम यही सब कुछ रहेगा। सिर्फ क्या होगा, जो tan इनवर्स है वहाँ कॉट इनवर्स है, तो f(x) tan कॉट इनवर्स होगा तो f'(x) यहाँ सिर्फ माइनस आ जाएगा, यही सिर्फ चेंज है। अब क्या करेंगे, देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है, जो आपने सीखा था, क्या फॉर्मूला था, यहाँ पर हम करते हैं, ये रफ था, वी हैव, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अप्रॉक्सीमेशन, f ऑफ a प्लस एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच इंटू f'। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स का या सम्स का, तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक ही याद हो जाता है। लेकिन सबसे पहले क्या करने का, एक बार एक फॉर्मूला मन में याद कर लो, और जितने बार भी आप लिखोगे और वो पक्का होते जाएगा। चलो देखते हैं, यहाँ से हमको किसकी ज़रूरत है, एफ ए कहाँ पर है, देखो f, ये जो x है वहाँ पर a रखो, a कितना है 1, तो x की जगह a यानी 1 रखना। सो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या आ जाएगा आपको पता ही है, tan इनवर्स 1 यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, तो tan इनवर्स 1 45 डिग्री आएगा, या तो π/4 रेडियन। अब ये जो tan इनवर्स आया ये रेडियन में मैंने लिखा है, इसको रेडियन में ही रखना चाहिए, जैसे आपने पीछे भी देखा था कि रेडियन में ही रखना, डिग्री होगा तो भी रेडियन कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर c लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये f है, अभी f'(a) निकालो, f'(a) की जगह 1 रखना, बिकॉज a 1 है। सो f'(x) क्या था, देखो 1/1 प्लस x की जगह a यानी a की जगह 1 लेना है, तो x की जगह 1 लेंगे। सो क्या आ गया, 1/1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, 1/2 आया, ये क्या है f'(a). तो ये दोनों वैल्यू जो है हम फॉर्मूले में रखने वाले हैं। क्या फॉर्मूला है, देखो f ऑफ a प्लस एच, a प्लस एच क्या था, ध्यान से देखो, a प्लस एच वॉज x, ओके, x क्या था 0.999, तो ये जो क्वेश्चन था वही a प्लस एच होता है। इक्वल देखिए ऊपर नीचे डॉट देना, एफ ए की वैल्यू क्या है, देखो π/4 रेडियन, तो आप π/4 लिख दो सिर्फ। एच वैल्यू इज वॉट -0.01 इंटू f'(a), f'(a) है 1/2। देखो क्या करना है, यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है, जो पाई है, ओके, ये जो पाई है इसको आप ऐसे कर सकते हो, पाई की वैल्यू आपने सीखा था 3.14 होता है, 142 एग्जैक्ट देखे तो
3.1416 होता है। आपकी जो टेक्स्ट बुक में एग्जैक्ट लिया गया है 4 और प्लस माइनस माइनस 2 से इसको करोगे डिवाइड तो 0.0005 आ जाएगा। ये आप देखो वापस से बता दूँ, यहाँ पर पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 लेते हो या तो पाई की वैल्यू 3.14 लेते हो, और आगे देखना है तो 3.142 होता है। इसको और अगर एक्सपांड करना है तो 3.1416 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब याद कर लो पाई की जगह पर 3.1416 लेने वाले, ठीक है। तो ये यूज़ करने वाले, तो क्या हो गया देखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इसको 4 से डिवाइड करो 0.47 ज़ा 28 3 आया, 4 8 ज़ा 32 2 आया, 4 7 ज़ा नहीं देखो 4 7 ज़ा 28 3 आया 34, 4 8 ज़ा 32 2 बच गया 21, 4 5 ज़ा 21 आया, 4 4 ज़ा 16। सो 3.1416 को 4 से डिवाइड किए तो ये आया, और यहाँ पर माइनस 0.0005 है। सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आया देखो, माइनस करो, 14 में से 5 गया तो 9, 4 में 0 गया तो 4, 8 में से 0 गया तो 8, 7 का 7, 0 पॉइंट। तो ये क्या आ गया एफ ऑफ एफ। एफ क्या था देखो वो भी देख लो, टैन इनवर्स है, फंक्शन क्या है टैन इनवर्स 0.999। सो जो हमारा टैन इनवर्स 0.999 थी उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। कैसे निकाला, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किया, यानी डेरिवेटिव का यूज़ किया। ये जो फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले भी एक पार्ट में हमने देखा था लेक्चर में कि यही इंपॉर्टेंट था, सिर्फ इसी को ध्यान देना है। इसमें जो ए और एच यूज़ हो रहा है, जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसके अंदर जो ये वैल्यू है उसको एक्स लेके ए और एच निकाल लेंगे। उसके बाद जो एफ ए और एफ डैश ए निकालना है, उसके लिए जो दिया हुआ फंक्शन है उसको एफ एक्स और एफ डैश एक्स निकालो, फिर एक्स की जगह ए रख दो तो 2 वैल्यू आएगी और इस फॉर्मूले में रख देना। अब ये जो आंसर आया है 0.7849 ये इस टैन इनवर्स का फाइनल आंसर है। लेकिन देखो यहाँ पर अगर 3.1416 मैंने लिया है, अगर आप सिर्फ ये लेते हो 3.14 सिर्फ पाई की वैल्यू इतना लेते हो तो ये कैसा अप्रॉक्सीमेशन है ना, तो आपका आंसर लगभग आना चाहिए। इसका मतलब क्या, लगभग यानी अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, ये थोड़ा और एग्जैक्ट आ रहा है। लेकिन समझो मैं पाई की वैल्यू 3.14 2 ही डिजिट तक लूँ तो क्या आ जाएगा, ये माइनस 0.005 है समझो, 0005 है समझो, ओके। सो ये क्या आ जाएगा देखो 4 7 ज़ा 28, 3 4 8 ज़ा 32 और ये 4 5 0.785, उसमें से माइनस किया वो तो क्या आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 4 8 7 0.7845 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर जो हम ले रहे हैं पाई की जगह पर 3.14 लेते हैं, 3.14 लोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.7854 के बदले क्या आ जाएगा 0.785, इतना ही आ जाएगा 0.785, और इसमें से ये माइनस करोगे तो 0.7845 आएगा। तो ये कैसा, ये सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है। अच्छा इससे ज़्यादा ये एग्जैक्ट है क्योंकि हमने पाई की वैल्यू यहाँ पर 4 डिजिट तक ली डेसिमल के बाद, यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट तक ली, तो पीछे आपके ये आंसर दिया हुआ है बिकॉज 3.14 लिया है। तो अगर आप ये आंसर लाते हो, ये लाते हो या इसके नियर अबाउट कुछ भी आंसर आता है, 4th डिजिट अगर अलग है 3rd या 4th तो चलेगा क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन आ रहा है। ये आपके पाई की वैल्यू आपने क्या लिया उसके ऊपर, अगर आप यहाँ पर 3.142 लोगे तो इन दोनों के बीच कोई तो आंसर आएगा, 0.7847 आ सकता है, 8 आ सकता है, ऐसा। तो इसके अंदर क्या अप्रॉक्सीमेशन है ना, तो चलेगा। ये अगर यहाँ पर 9 आया तो भी चलेगा, 5 आया तो भी चलेगा, 6 7 आया तो भी चलेगा, आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये क्या था देखो 3rd में फर्स्ट। अभी जैसे मैंने बताया सेकेंड क्वेश्चन कॉट इनवर्स 0.999, इसी के अंदर मैं बता देता हूँ, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अगर ये जो टैन इनवर्स है, अगर यहाँ पर कॉट इनवर्स रहे, मैं आपको चेंजेस बताता हूँ कहाँ कहाँ चेंज होगा। अगर ये कॉट इनवर्स हो तो ये तो सेम है एक्स, ए और एच सेम है, ओके। एफ एक्स टैन इनवर्स है तो ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स हो जाएगा। ध्यान से देखो, जहाँ टैन था मैंने वहाँ पर कॉट कर दिया है, और क्या चेंज कर रहा हूँ देखो मैं, अच्छा जो एफ एक्स है कॉट इन उसका डेरिवेटिव सिर्फ माइनस में आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम, ओके। यहाँ पर एफ ए क्या आएगा, यहाँ पर टैन इनवर्स है तो कॉट इनवर्स है 1, कॉट इनवर्स भी वही होता है π/4। ये एफ डैश एट एफ डैश 1 तो यहाँ माइनस आएगा, ये -1/2 आया, सिर्फ एक माइनस का फर्क है, बिल्कुल से। मैं देखो मैं कुछ अलग से नहीं लिख रहा हूँ, जैसा टैन इनवर्स था पहला, दूसरा कॉट इनवर्स भी बिल्कुल वैसा ही है, फॉर्मूला भी यही रहेगा, ओके। एफ ए की वैल्यू π/4 है तो एफ ए की वैल्यू π/4 है, एफ डैश ए की वैल्यू -1/2 है, तो ये ऑलरेडी माइनस था, यहाँ पर एच जो है माइनस था और ये भी माइनस आया, ओके। सो क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
ये जो था ये सब कुछ वही रहेगा पाई, ये यहाँ पर सिर्फ प्लस आ जाएगा। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं कॉट इनवर्स, पहला हमने कर लिया था। अब यहाँ पर प्लस करने के बाद क्या आएगा देखते हैं। अरे ये तो सेम था, 0.7844 था। ओके 4 7 ज़ा 28, 3 4 8 ज़ा 32, 2 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा ये था। ठीक है, अब इसको प्लस करना है, यहाँ से क्या करना है हम लोग को प्लस करना है। दोनों को प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा देखो, 4 5 9। प्लस कैसे आ गया, दोनों माइनस माइनस था, 5 4 5 9, 5 का 5 8 7 0 पॉइंट। तो ये आपका जो है आंसर आ गया। अच्छा यहाँ पर एफ क्या था, टैन इनवर्स नहीं था, कॉट इनवर्स था। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। देखो जहाँ टैन इनवर्स था वहाँ कॉट इनवर्स रख दिया, सिर्फ यहाँ डेरिवेटिव के अंदर माइनस आ गया और ये माइनस आ गया, बाकी सब सेम रह गया। तो ये माइनस आने से माइनस माइनस प्लस हो गया। तो फाइनल पाई की वैल्यू भी मैंने वही रखी, जहाँ माइनस माइनस प्लस हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ माइनस था, तो इन दोनों को माइनस करके टैन इनवर्स आ रहा था और इन दोनों को प्लस करके कॉट इनवर्स आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन है वो भी इसी में देख लो। अगला क्या क्वेश्चन है, टैन इनवर्स 1.001, बिल्कुल सेम है। क्या होगा, ये जो कॉट था ये समझो टैन इनवर्स है और ये क्या था 1.001 ये था। ठीक है, सो x क्या है 1.001, ये x है। किसको नियरेस्ट क्या करेंगे, 1 + 0.001 a + h। a क्या आया 1, h क्या आया प्लस है तो ये प्लस में आया। देखो एकदम ईजी है। फंक्शन क्या है हमारा, टैन इनवर्स x। सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा प्लस में, 1/1 + x²। फिर एफ ए क्या आएगा, टैन इनवर्स 1 वही आया। एफ डैश ए क्या आएगा, एफ डैश ए, सो ये प्लस में आएगा 1/1 ये आया, ये प्लस में है, बिल्कुल वही आया। तीनों भी क्वेश्चन एकदम सेम थे। फॉर्मूला ये यूज़ करोगे, यहाँ पर एफ ऑफ 1.001 यूज़ करना, यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। देखो एच की वैल्यू क्या है यहाँ से 0.001 और एफ डैश ए की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर प्लस आ गया और ये जो पाई की जगह रखा तो वही आंसर आ गया सेम, कुछ चेंज नहीं करना है। यानी कि सेकेंड और थर्ड की दोनों की वैल्यू सेम यही आएगी 0.7859। मैंने क्या किया, यहाँ जो कॉट इनवर्स था वहाँ टैन इनवर्स करके 1.001 किया, ए और एच तो सेम आ गया। ठीक है, बिल्कुल ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 3 का। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे। तो हमने 3 सब क्वेश्चन किए 3 में, तीनों सेम था, सेम बिल्कुल सिमिलर था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्या करना है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, यहाँ पर फर्स्ट है और ये सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया है, दोनों एक जैसे ही है इसलिए एक साथ ही करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, e⁻⁹ तो ये जो नंबर है ना 0.995, इसको आप क्या करोगे, लेट x = 0.995। क्या सिखाया था मैंने, ये जो x होता है इसको स्प्लिट कर दो। कैसे स्प्लिट करोगे, 1 - 0.005, ये स्प्लिट किया तो आएगा। ये जो x है उसको a + h कंसिडर करो। जो पहली वैल्यू है 1 वो a हो गया, एंड ये जो दूसरा वैल्यू है प्लस h की वैल्यू -0.005, ये माइनस जो है उसको भी साथ में आपको कंसिडर करना चाहिए। a और h की वैल्यू आपके सामने यहाँ पर आ गई। a और h आने के बाद ये कौन सा फंक्शन है, वो फंक्शन लिखो, लेट f(x) = e⁻x। ये समझो ये x लिया ना हमने, सो अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा e⁻x का, e⁻x ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करो, नाउ एफ ए निकालो। एफ ए हमेशा की तरह एफ ए और एफ डैश ए ये दोनों हर बार निकालना। एफ ए कैसे आएगा, एफ ऑफ ए क्या था 1, एफ ऑफ 1, जो एफ एक्स है एक्स की जगह 1 रख दो, तो e⁻x की जगह e⁻1 रखो तो e मिल गया। एफ डैश ए, तो एफ डैश ए की जगह 1 रखो बिकॉज ए 1 है। एफ डैश एक्स देखो ये है e⁻x, तो e⁻1 ये भी e आ गया। सो आपको एफ ए और एफ डैश ए दोनों मिल गए। अब आपका जो फॉर्मूला था वो लिखना है आपको, वी हैव क्या था, एफ ऑफ ए + एच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ ए + एच इंटू एफ डैश ए, ये हो गया। एफ ऑफ ए प्लस क्या एच क्या है, देखो ए + एच यहाँ पर है 0.995, ओके, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ए। एफ ए देखो यहाँ से हमने फाइंड किया था ई, और एफ डैश ए भी ई, तो यह आया ई + एच। एच की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर, एच -0.005
इंटू एफ डैश ए क्या है देखो वो भी है ई। अब इसके आगे देखो क्या करेंगे, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यहाँ से आप दोनों का ई कॉमन ले लो, ये हो गया 1 प्लस माइनस माइनस 0.005। सो अप्रॉक्सीमेटली ये क्या आ गया, 1 माइनस करोगे तो 0.995 आ जाएगा और इंटू ए ई। तो ई की वैल्यू देखो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ नहीं है, बट यहाँ पर ई रेस टू 2 का वैल्यू दिया है। सो क्वेश्चन में देना चाहिए। चलो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 74 पर आप देखोगे नीचे एकदम ई रेस टू 1 की वैल्यू है 2.7183। तो ये जो वैल्यू है मैंने रख दिया। अब क्या करेंगे, जो फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई अगर करोगे तो क्या आ रहा है देखो, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ इसका मल्टीप्लाई। 2.7183 है और 0.995 का मल्टीप्लाई करना। 5 3 ज़ा 15, 1 आया 5 ज़ा 40 and 1 41, 5 1 ज़ा 5 44 9, 5 7 ज़ा 35, 3 5 2 ज़ा 10 and 3 13। ओके, फिर इंटू 9 का करो, 9 3 ज़ा 27, 2 आया, 9 8 ज़ा 72 and 2 74, 7 आया, 9 1 ज़ा 9 and 7 16, 1 आया, 9 7 ज़ा 63 and 1 64, 6 9 2 ज़ा 18 and 6 24। फिर इस तरह से ये 9 9 था तो ये सेम आएगा, 7 4 6 7 4 6 4 4 2 4 4 2। पूरा मैं आपको करके दे रहा हूँ। 5 7 1 8 9 7 16 4 20, 2 आया, 6 4 10 15 2 17, 1 आया, 6 4 10 13 and 1 14, 1 आया, 4 4 8 1 9 1 10, 1 आया, 4 2 6 1 7 और ये 2। अब कितने डिजिट है देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आया तो क्या आ गया आंसर देखो, 2.7047 और उसके बाद 085। बट आप यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक रखें तो भी चलेगा। तो ये आपको फंक्शन क्या होता है देखो क्वेश्चन में, ई रेस टू, तो यहाँ लिख दो ई रेस टू 0.995। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है यहाँ पर। इस तरह से आपको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई है तो आप इस तरह से उसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज़ करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालोगे। यहाँ पर मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन बताया फोर्थ में, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन देखोगे ये भी बिल्कुल सेम है। तो चलो इसी में सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो यहाँ से, ठीक है। इसी में मैं आपको बताता हूँ सेकंड क्वेश्चन, ई रेस टू 2.1। ध्यान से देखना क्या है, ई रेस टू 2.1 इसी के अंदर कर रहे हैं। सो एक्स क्या आ गया 2.1, ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 0.1। ओके, ध्यान से देखो। हाँ, सो ए क्या है 2 और एच है 0.1। एफ एक्स क्या है ई रेस टू एक्स, ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। यहाँ F1 जो है ना, एफ ए की वैल्यू 2 है तो 2 रख दिया, तो ये हो जाएगा ई रेस टू 2 ई रेस टू 2। और ई रेस टू 2 की डायरेक्ट वैल्यू हमको पता है क्या है, 7.389। 7.389 कहाँ से आया, यहाँ दिया है क्वेश्चन में, खुद दिया हुआ है कि ई स्क्वायर की वैल्यू ये है। अब क्या हो गया देखो, ये जो था ये क्या था 2.1। सारे के सारे मैं बता रहा हूँ आपको सिमिलर है, उसके बेसिस पे ही करेंगे। चलो यहाँ से चेंज कर देते, क्या आएगा देखो, एफ ए क्या आया था यहाँ पर, एफ ए 7.389 प्लस एच इज 0.1 इंटू एफ डैश ए अगेन 7.389। ओके, तो यहाँ पर देखो ये 7.389 है प्लस 0.1 का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट एक डिजिट पीछे आ जाएगा, और 1 की वजह से सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ डेसिमल पॉइंट पीछे आ गया। अब इसका क्या होगा, प्लस करेंगे। कैसे करोगे देखो, 7.389 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, 0.7389 0 प्लस करना है 9 9 8 17 1। ओके, सो 8 4 12 1 7 3 10 1 11 और ये 8.1279। ये क्या आया 8.1279। सो ये यहीं पर लिख देते फाइनल आंसर। एफ ऑफ एफ क्या था देखो, एफ ई रेस टू 2.1। सो यह ई रेस टू 2.1 इज दिस। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट था और सेकंड बिल्कुल सेम था, सारा प्रोसेस सेम था, सिर्फ नंबर अलग अलग थे, वो मैंने चेंज किया, बाकी तरीका सेम था। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, फोर्थ में 2 हो गया, तीसरा देखते हैं। अब फोर्थ में थर्ड वाला देखो, एक्सपोनेंशियल है बट ए रेस टू एक्स टाइप है। तो आप क्या करोगे, हमेशा की तरह लेट एक्स इज इक्वल टू, ये जो 2.01 है उसको एक्स ले लो, एक्स को ए प्लस एच समझना, ये हो गया 2 प्लस 0.01। ठीक है, ध्यान से देखो। सो ए क्या आ गया, ए आ गया 2 एंड ये जो h है वो आ गया 0.01।
तो इस तरह से ए और एच आपको मिल चुका है। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, जो ये फंक्शन था एफ एक्स, उसको हम क्या लेंगे 3⁻x, ये 3 ये पूरा x है समझो। ओके, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 3⁻x का 3⁻x इंटू log 3 a⁻x फॉर्मेट। अब क्या होगा, एफ ऑफ ए निकालते, ए की वैल्यू क्या थी 2, एफ ऑफ 2, तो जो एफ एक्स है एक्स की जगह 2 रख दो, तो 3⁻x को 3⁻2 किया, 3 स्क्वायर 9। एफ डैश ए निकालो, सो एफ डैश 2, तो क्या आ जाएगा, ये जो 3 है यहाँ पर, ये एफ डैश एक्स में रखो 3 स्क्वायर इंटू log 3, तो क्या आ गया 9 इंटू log 3 की वैल्यू देखो यहाँ दी है 1.0986, सो 9 6 ज़ा 54, 5 आया, 9 8 ज़ा 72 एंड 5 77, 7 आया, 9 9 ज़ा 81 एंड 7 81 एंड 7 88। ओके, ये हो गया 9.8874, इस तरह से आया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते, 9 6 ज़ा 54, 5 आया, 9 8 ज़ा 72 एंड 5 77, 7 कैरी, 9 9 ज़ा 81 एंड 7 88, 8 कैरी, देन 8 9। ओके, बराबर है। तो अब आपको ये दो वैल्यू मिल चुकी है एफ ए और एफ डैश ए की। हमेशा की तरह फॉर्मूला यूज़ करो, वी हैव क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्विवेलेंट टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। सो एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस क्या एच क्या है देखो ये 2.01, ओके, इज इक्वलेंट टू एफ ए है 9 प्लस एच है 0.01 इंटू एफ डैश ए है 9.8874, 9.8874 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9 प्लस, इसका मल्टीप्लाई करो, पहले प्लस का भी मत करना, पहले मल्टीप्लाई करना, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा 98874। अब पॉइंट कितने डिजिट है देखो, यहाँ से 1 2 3 4 डिजिट, और यहाँ पर 1 2 डिजिट, 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट पे आप पॉइंट देना इस तरह से। अच्छा, अभी देखो ये 9 में ये ऐड करोगे तो 9.0988 और क्या है 74, ये पूरा लिखो, या 4 डिजिट तक लिखोगे तो भी चलेगा, 9.098 और ये 4th डिजिट है ना 8, उसके बाद 5 से ज़्यादा है 7, तो इसको हटा दो, यहाँ पर 9 कर दो। तो ये जो फंक्शन था एफ क्या था 3:2.01, तो ये मिल गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से निकालना था, यहाँ पार्टीशन डाल देते, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में 3rd। अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट, लॉग ऑफ ई 101, लॉग 101 का बेस ई है और गिवन दैट लॉग ऑफ 10 ये दिया हुआ है। कैसे करोगे, हमेशा की तरह ये जो वैल्यू है ना इसको x ले लो, x इज़ 101, x को आप a प्लस एच लिखो, 100 प्लस 1 लिखो, बिकॉज ये 10 के पावर में लाना पड़ेगा 10, तो 100 क्या 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये होगा। यहाँ से a क्या हो जाएगा, यहाँ लेट लिख रहा हूँ मैं, a जो हो जाएगा 100 एंड ये जो h है वो हो गया 1, a प्लस एच, इस फॉर्मेट में इसको आप बॉक्स कर दो। देखो लॉग वाले 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में तीनों भी सेम तरीके से करना। अब यहाँ पर एफ एक्स क्या है देखो, एफ एक्स मतलब लॉग ऑफ एक्स है, लॉग एक्स, सो इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है 1/x होता है। अब x की जगह a ले लो, x की जगह a, f ऑफ a, सो x की जगह a किया बट a तो 100 है, सो f ऑफ 100, बट फंक्शन क्या था देखो, एफ एक्स क्या था लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग 100, लॉग 100 मतलब क्या, लॉग 100 को 10 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब ये पावर जो है लॉग क्या करता है, उसको पीछे खींच लेता है, 2 इंटू ये जो पावर है पीछे आएगा लॉग 10। यहाँ बेस मैंने लिया नहीं है, यहाँ बेस ई था, बेस ई लिख सकते हो यहाँ पर, जहाँ भी है बेस ई, ओके। अब देखो log 10 टू द बेस ई क्या है 2.3026, तो आ जाएगा 2 इंटू 2.3026, ऐसे आ गया। मल्टीप्लाई करो, 2 6 ज़ा 12, 1 आया, 2 2 ज़ा 4, 1 5, 0, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। सो ये क्या आया आपको, एफ ए की वैल्यू मिली अभी तक। अब एफ डैश ए निकालो, कैसे करोगे एफ डैश ए, एफ डैश ए, एफ डैश ए क्या था हमारा 100, देखो एफ डैश एक्स देखो कहाँ पर, एफ डैश एक्स 1/x, सो 1/x, x यानी 100 रखना है, 1/100 क्या हो जाएगा 0.01, 1 को 100 से डिवाइड किया तो ये आएगा। तो ये आपको मिल चुकी है एफ डैश ए वैल्यू मिल चुकी है। देन अब क्या होगा देखो, इसके बाद एफ ऑफ ए प्लस एच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, ये कहाँ से आ रहा है, इस पूरे
एक्सरसाइज के अंदर बार बार ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या था हमारा, देखो 101 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ए आया था यहाँ पर देखो 4.6052 प्लस एच है हमारा 1 इंटू एफ डैश ए 0.01, सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.6052 प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया तो वही आ जाएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो 4.6, ये देखो पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट 1 है या 0 है तो वो ऐड हो गया 52। फंक्शन क्या था हमारा, लॉग, सो लॉग टू द बेस ई 101, इसका आंसर आपको मिल चुका है यहाँ पर ये। तो ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी क्वेश्चन के बेस पर आपको मैं सेकंड बताता हूँ। ये देखो ये लॉग ई 9.01 है, तो अगर ये 101 था इसको मैं कर देता हूँ 9.01, और गिवन दैट ये जो था log 3 दिया हुआ है, log 3 कितना दिया है देखो 1.0986। क्वेश्चन सेकंड मैंने ले लिया अभी यहाँ पर, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। सेम मेथड से होगा, जो x है वो क्या है 9.01 9.01, जो 101 था 9.01, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 9 + 0.1, इसको अच्छे से लिखते हैं 9.01। तो अब हमारा a वैल्यू क्या है 9, ओके, एंड h वैल्यू क्या है 0. अच्छा ये 0.01 है तो 0.01 लेना है, ध्यान देना यहाँ पर। तो ये क्या हो गया 0.01, ओके। अब फंक्शन हमारा log x है, ओके, यहाँ e दिया हुआ है, ओके चलो f डैश एक्स 1/x। अब f a तो 9 है, तो यहाँ 9 रखोगे, ये पूरा चेंज हो जाएगा, ओके। ये आ गया 9, log ऑफ 9 टू द बेस, वैल्यू किसकी दी है log e, यहाँ log 3 टू द बेस e। अब देखो इसको क्या करना, log 9 हो जाएगा 3 स्क्वायर, और ये बेस e है तो हम लोग चेंज ऑफ बेस करेंगे, क्यों मालूम है, log यहाँ पर सिर्फ log 3 दिया है, बेस नहीं दिया, तो चेंज ऑफ बेस करोगे तो log e को अलग कर सकते हो। कैसे होता है देखो, एक फॉर्मूला होता है log a टू बेस b, क्या होता है log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, ये जो बेस है इसको अलग से कर सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब देखो ये log की वजह से ये जो 2 है ना आगे आ जाएगा 2 इंटू log 3, और अपॉन जो ये log e था वो 1 हो जाएगा, log e की वैल्यू 1 होती है। सो हमें क्या मिल गया 2 इंटू log 3 मिल गया अपॉन 1, उसकी भी वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पर देखो अभी log 3 की वैल्यू दी थी, कितनी थी 1.0986, इसको यहाँ पर अगले स्टेप में करते इज इक्वल टू क्या है ये एफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू log 3, log 3 क्या था 1.0986, मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 1 17, 2 9 ज़ा 18 1 19, 0 इसलिए आ गया, 2 1 ज़ा 2, सो ये एफ ए आ गया, एफ ए की वैल्यू आ गई। अब एफ डैश ए निकालते हैं, एफ डैश ए कैसे निकालोगे, देखो यहाँ करते एफ डैश ए, यहाँ क्या दिया था देखो एफ डैश एक्स 1/x, सो 1/a, सो एफ डैश ए कितना है हमारा यहाँ पर 9, सो एफ ऑफ 9 इज इक्वल टू 1/9, एफ डैश 9, या तो उसको ए समझ सकते हो, 1/9 क्या आएगा 0.9 1 9, फिर 1 आया, 9 1 9, फिर 1 आते जाएगा 0.111, चलो ये अप्रॉक्स आ गया एफ डैश 9, या तो एफ डैश ए जो निकलना था वो आया। अब हम लिखेंगे ये फॉर्मूला हमेशा की तरह, वी हैव एफ ऑफ ए प्लस एच क्या था हमारा, ए प्लस एच इज 9.01। अब ये वैल्यू चेंज कर दे, फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या होगा देखो एफ ए आया था 2.1972 प्लस एच है 0.01 इंटू एफ डैश ए यानी एफ डैश 9 0.4 बार एक और भी 1 आते ही जाएगा इसमें, तो 2.1972 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 1 1 1 और 1 1 आएगा। कितने डिजिट पे है देखो 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 6 डिजिट पे 0। अब इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा देखो, यहाँ पर 1 1 पॉइंट के बाद ये 4 डिजिट है और ये 4 डिजिट है, तो लास्ट के 2 1 1 ले लिया, फिर 4 डिजिट 1 और ये 2 है, 1 2 3 1 7 8 0 0 और 1 9, सो क्या आ गया 2.1983। अब इसको 4 डिजिट तक ले सकते हो, लास्ट के 2 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये क्या था लॉग ऑफ
9.01 टू द बेस ई। तो जो क्वेश्चन नंबर 5th में फर्स्ट हमने किया था उसी के बेसिस पर सेकंड भी है, सब कुछ वैसे ही है। डेरिवेटिव वैसे निकालना है, जो खाली यहाँ पर जैसे 9 है तो 3 स्क्वायर कर दिया 2 आ गया है, कुछ लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, लॉग ही 1 होता है, तो ये आ गया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। 5th में सेकंड और एक क्वेश्चन है थर्ड, वो भी देख लेते हैं। अब 5th में लास्ट क्वेश्चन देखो, 5th में सब लॉग वाले क्वेश्चन है, जैसे अभी कर रहे थे 2 क्वेश्चन किया वैसे ही इसको करो। सबसे पहले लेट कर लो, ये जो दिया है x इज इक्वल टू 1016। अब ये 1000 के करीब है, देखो यहाँ 10 है तो 10 का पावर 3000 होता है, इसलिए इसको 1000 के फॉर्म में लिखना, 1000 प्लस 16। सो a क्या आ गया 1000 एंड h आ गया 16। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा है कि आपको a और h की वैल्यू निकालनी चाहिए। a और h यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करेंगे, जो फंक्शन है वो ले लो। f(x) क्या है, ये log है, log ऑफ x है। ओके, log ऑफ x है टू द बेस 10 है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। log x टू द बेस 10, कभी भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये log का, जैसे आप कुछ भी लोगे log x, इसका डेरिवेटिव 1/x लेते हो ना, इसका बेस e होता है, कुछ नहीं दिया होता है तो e होता है, तो ही इसको डिफ्रेंशिएट करते 1/x आता है। यहाँ बेस 10 है तो इसको आप डायरेक्ट 1/x नहीं ले सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज ऑफ बेस करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे कर सकते हो log x अपॉन log 10, दोनों का जो है चेंज ऑफ बेस किया, log x अपॉन log 10, और इन दोनों को कॉमन एक बेस e ले सकते हो। ओके, तो अब क्या हो गया, देखो ये जो है ये हो गया log ऑफ x टू द बेस e। अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो 1/x आएगा, और ये जो अपॉन के नीचे है ये 1 है। अगर देखो कभी भी याद रखो 1/log a टू द बेस b होता है ना, ये 1 हटाएंगे, log ऊपर गया तो log ये a और b इंटरचेंज हो जाएंगे, इस तरह से होता है। तो ये जो अपॉन के नीचे है ना log 10 टू द बेस e, ये जब अपॉन के ऊपर जाएगा तो इनका जो नंबर से चेंज हो जाएगा, e यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ था ना तो 10 बेस में आ गया, और e जो है 10 की जगह आ गया, इस तरह से याद रखना जो बता रहा हूँ। log ऑफ e टू द बेस 10, देखो यहाँ दिया हुआ है log ऑफ e टू द बेस 10 क्या है, 0.4343, ये जो वैल्यू दी हुई है 0.4343 यूज़ कर लिया, और log x यहीं रखा। तो अभी तक मैंने क्या किया, जो f(x) है उसको पहले सिंप्लीफाई किया, यहाँ देखोगे अभी तक ये f(x) है। अब इसको डेरिवेटिव लेते हैं, f(x) का डेरिवेटिव लोगे डिफ्रेंशिएटिंग f'(x), तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट है और इसका कोएफिशिएंट इसको ऐसे ही रखा। log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, ये e है इसलिए डेरिवेटिव ले रहा है, अगर यहाँ 10 होता तो नहीं ले, तो ये f'(x) आया। अब हमेशा की तरह पहले fa निकालना पड़ेगा। a मतलब क्या 1000, सो f ऑफ 1000 निकालोगे। अब देखो यहाँ पर जो f(x) मुझे निकालना था या fa निकालना था, ये जो f(x) आया है इसके अंदर रख सकते हैं, या तो जो मेन क्वेश्चन है किसी भी स्टेप में रख सकते हो। ये भी f(x) है, ये भी f(x) है, ये मैंने सिंप्लीफाई इसलिए किया था ताकि मुझे डेरिवेटिव लेना था। तो ये जो है f'(x) है, और f(x) ये भी है और ये भी है, तो हम बेसिकली यही यूज़ करते। ओके, f(x) की जगह 1000 लिखा तो ये क्या हो जाएगा log बेस 10x की जगह 1000, ये जो x था इसकी जगह पर 1000 आ गया यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा log बेस 10, ये 1000 को आप 10 क्यूब लिख सकते हो, 3 यहाँ पर आया, अगले स्टेप में 3 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10 टू द बेस 10। सो 3 इंटू, देखो ये जब भी होता है ना ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। सो आपको fa मिल गया, fa क्या मिल गया 3 इंटू 1 3 मिल गया, तो fa मिल चुका है। अब f'(a) निकालो, f'(a) कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर 0.4343 इंटू 1/x, x की जगह क्या लोगे यहाँ पर f'(a) की जगह पर 1000 ले रहे हैं तो 1000, तो फाइनली क्या मिला 0.4343 अपॉन 1000, ये हमें मिल चुका है। किसका आंसर मिला f'(a) या f'(1000) का। अब आप फॉर्मूला यूज़ करो, क्या फॉर्मूला था, वी हैव f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f'(a). तो f ऑफ a प्लस h क्या था 1016, f ऑफ a क्या मिला आपको 3 प्लस h है 16 इंटू f'(a) क्या है, देखो ये 0.4343 अपॉन 1000। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आने वाला है। कैसे आएगा, देखो f ऑफ 1016 इज इक्वल टू 3 प्लस 16 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, 16 3 ज़ा 48, 48 का 8 और 4 जो है कैरी लिया, 16 4 ज़ा 64,
64, अच्छा 16 3 सा क्या आया था, 1 मिनट, 48 4 कैरी आया था। 16 4 सा 64 एंड 4 68 6 कैरी आया। अगेन 63 16 3 सा 48 एंड 6 कैरी आया, तो 16 3 सा 48 एंड 6 54 5 कैरी आया। 64 16 4 सा 64 और 5 69 ये आ चुका है। इसका मल्टीप्लाई करके 1 2 3 4 डिजिट पे पॉइंट है, 1 2 3 4 डिजिट पे पॉइंट है, अपॉन क्या है 1000, ये 1000 है। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये है 69488, 1000 में 3 0 है तो ये 3 डिजिट पीछे आएगा, यहाँ है 1 2 3 और यहाँ पर पॉइंट, तो क्या आ गया ये 3 प्लस। तो फाइनली आपको क्या मिलता है 3 में प्लस करोगे ये तो 3.0069488, काफ़ी लंबा हो रहा है आंसर। सिंप्लीफाई करो 3.00 और 694 इतना तक भी लिख दोगे, ये 8 को हटाओ तो 5, चलो 5 डिजिट तक लिया कोई प्रॉब्लम नहीं। किसका था ये आंसर, log ऑफ 1016, इधर लिख दो अच्छे से, log ऑफ 1016 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3.00695। ये जो आया ना ये सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, आप हर जगह पे इस तरह से अप्रॉक्सीमेशन दिखाओ, यहाँ पर भी फॉर्मूले में अप्रॉक्सीमेशन दिखाओ, ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड भी जो है सॉल्व हुआ। थोड़ा सा देखो ये जो आंसर आया है ना, ये टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, लेकिन टेक्स्ट बुक के पीछे गलत दिया हुआ है। ओके, ये जो है ऐसा लगभग आ रहा है तो अप्रॉक्स सही है। आप कैलकुलेटर में जो आपके पास मोबाइल में कैलकुलेटर उसमें log 1016 टाइप करोगे तो आपको अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो क्वेश्चंस के आंसर पीछे दिए हुए अप्रॉक्सीमेशन वाले में बहुत सारे मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप उसको देख के टेंशन मत लेना कि आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका आंसर अलग क्यों आ रहा है। तो आप खुद उसको क्या करो, डायरेक्ट लॉग जैसे है ना, तो कैलकुलेटर से उसकी वैल्यू निकाल के देखो आपके आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं। ओके, पीछे बहुत सारे मिस्टेक है, ये इसलिए थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा आपको, ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट आंसर है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वापस से फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। एक फंक्शन दिया हुआ है और x की वैल्यू दी है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको 11 तक मिलता था तो आप क्या करते थे, जहाँ भी x है वहाँ पर 1.99 रख देते थे, जिससे इस फंक्शन की वैल्यू आ जाती थी। बट अभी हमको डेरिवेटिव का यूज़ करके करना है, तो कैसे करोगे, देखो ये फंक्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर डायरेक्ट डेरीवेटिव पहले ले लो। एफ का डेरीवेटिव क्या आएगा, x³ का 3x² 3x का 3 और +5 का 0, ये fx और f' निकाल के रखो। अब जो x दिया हुआ है, नाउ x इज गिवन, एक मिनट, नाउ x क्या दिया है, देखो x इज 1.99, तो इसको नियरेस्ट इंटीजर करो, क्या आएगा 1.99 इज 2 माइनस 0.01, ये नियरेस्ट इंटीजर है। 2 में से 0.01 माइनस करेंगे तो ये आएगा, ये जो x है उसको a + h समझो, तो a क्या आ गया, ये आ गया 2 एंड जो h आया है h इज़ -0.01। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो a और h होता है हर क्वेश्चन में, आपको पता ही है। ये आने के बाद आप क्या करोगे, f निकालोगे, यानी f a की जगह 2 है तो fx में रख दो, जो fx है यहाँ x की जगह 2 रख दो। सो 2³ -3 × 2 + 5, सॉल्व करो, 2³ 8, 3 2 = 6 + 5, सो 8 - 6 2 + 5 7। सो हमारा जो fa है ओके वो आ चुका है 7। अब क्या करना है, f' निकालना है, f' कितना था हमारा 2, तो f' में रख दो, जहाँ भी है ना x3 2² - 3, क्या आ जाएगा 2² 4 4 3 ज़ा 12, ओके 4 3 ज़ा 12 - 3 तो आ गया 9। सो ये क्या आया f'2, या तो आप f' बोल सकते हैं इसको, f'2 बोलो या f' दोनों भी चलेगा। नाउ यूज़ द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है जो हर बार यूज़ करें, पूरे एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला है, f(a + h) इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू fa + h × f'। अब तक तो आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। a + h यानी क्या है 1.99, देखो a + h क्या था 1.99 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या है fa वैल्यू 7, f' 9, ध्यान से देखना, दिस इज 7 + h क्या था -0.01 इंटू f' क्या है देखो 9। बहुत आसान क्वेश्चन है, 7 ± इसमें 9 का मल्टीप्लाई हुआ 0.09 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7 में से माइनस करोगे तो 6 पॉइंट ये आ जाएगा 0
1 ऐसे माइनस करके देखते हैं 7.00 0.09 माइनस करो 10 में से 9 गया 1 9 में से 0 गया 9 6.91 आया। फंक्शन क्या था ये fx x³ माइनस 3x प्लस 5 था, तो यहाँ पर आप fx की वैल्यू लिख सकते हो या f ऑफ जो भी है 1.99 की वैल्यू लिख सकते हो। जो फंक्शन था उसकी वैल्यू 6.91 ये आ चुकी है, अप्रॉक्स वैल्यू इसकी। ओके, डेरिवेटिव का यूज़ करके हमने किया, जो फंक्शन था उसको डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला था वो यूज़ करके किया। अभी 6th के बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर है, ऐसे ये बहुत ही आसान है, खुद से करना है आपको। जैसे मैंने ये बताया जो फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव ले लोगे f' और ऐसे करोगे, तो वो आप खुद से करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज 2.2 है वो फिनिश हो गया। बहुत से बच्चे अभी भी मुझे पूछ रहे हैं कि आप जो करा रहे हो ये कौन सी बुक से करा रहे हो, तो ये साइंस 12th साइंस वालों की टेक्स्ट बुक है। ठीक है, कॉमर्स वाले इसको रिफ़र कर सकते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चन यहाँ वहाँ उनकी बुक में रिफ़र करके सीखोगे तो आप कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं मार्केट में तो बुक है नहीं, आप कहाँ से करा रहे हो। अरे PDF आ चुकी है ebalbharti.in, ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर आप PDF डाउनलोड करो और वहाँ से ये आपके मोबाइल में बुक्स आ जाइए, अगर आपके पास दुकान से खरीदी हुई बुक नहीं है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2.2 फिनिश हो चुका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.3 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपने देखा था रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस थ्योरम था, उसको फिनिश करेंगे और फटाफट हम 2.4 फिनिश करके ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। मैं आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्वेश्चन पेपर्स और हैंड रिटन नोट्स में आपको दे रहा हूँ सारे चैप्टर के। फिलहाल मैंने लॉजिक, मैट्राइसेस और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के दे दिए हैं। आज मैं कोशिश करूँगा आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करने।